अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मेंस और विमेंस क्रिकेट की। मेंस क्रिकेट की इसलिए कि 2022 का जो ये अगला हिस्सा है, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़े इवेंट्स हैं और बड़ी टफ क्रिकेट आने वाली है। और विमेंस क्रिकेट की बात इसलिए कि वहाँ कुछ बेहतरी नहीं आ रही और हम मुसलसल शिकस्त का सामना कर रहे हैं। शुरुआत मेंस क्रिकेट से, और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान आसिफ इकबाल साहब। आसिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले आसिफ साहब, एशिया कप और उससे पहले हमारी जो सीरीज़ है वो 3 वनडे की सीरीज़ है अगेंस्ट द नेदरलैंड्स। अब नेदरलैंड्स के खिलाफ मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करना चाहिए। आप क्या समझते हैं? स्पोर्ट्स में प्रेडिक्ट करना इसलिए मुश्किल हो जाता है कि ये इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब एज ए स्पोर्ट्समैन। हर टीम जो जाती है अपने हरीफ से खेलने के लिए, वो चाहती है कि बेस्ट परफॉर्मेंस दें, वो चाहते हैं कि उनको हराएं। एंड यकीनी तौर पर पाकिस्तान भी यही चाहेगी, और ख़ासतौर पर उनको तो इंसेंटिव है, दे हैव टू विन एट एनी कॉस्ट टू क्वालिफाई। तो देखेंगे, मतलब पाकिस्तान के पास मटेरियल तो है, देव गॉट द बैटिंग, देव गॉट द बॉलिंग, देव गॉट द फील्डिंग, तो इंशाल्लाह उम्मीद कर सकते हैं। आसिफ साहब, ये एशिया कप के लिए और नेदरलैंड्स के खिलाफ सीरीज़ के लिए स्क्वाड की अनाउंसमेंट हो गई है। हसन अली को ड्रॉप कर दिया एंड राइटली सो, परफॉर्म नहीं कर रहे थे। नसीम शाह की एंट्री हुई है। सलमान अली आगा भी टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए, लेकिन शान मसूद नहीं है। स्क्वाड के बारे में आप क्या समझते हैं? सही स्क्वाड सेलेक्ट किया? देखें, ऑब्वियसली मैं इतना फॉलो तो नहीं करता डोमेस्टिक क्रिकेट को, लेकिन आई थिंक हसन अली को काफ़ी मौके दिए गए थे और उनकी परफॉर्मेंस आई थिंक उतनी ज़्यादा टीम के लिए फ़ायदेमंद नहीं थी जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट ओवरऑल आई थिंक टीमें जो अनाउंस हुई हैं बिल्कुल ठीक ठाक टीमें हैं, और उम्मीद यही है कि दैट दे विल परफॉर्म वेल। आसिफ साहब, एशिया कप में सबकी नज़रें हैं 28 अगस्त के मैच पर, जो है पाक भारत टाकरा, और सब समझते हैं कि ये सबसे बड़ा मैच है और सब एक्साइटमेंट इस मैच के लिए है। आप क्या समझते हैं, क्या हम भारत को सही तरह से टैकल कर पाएंगे? इंडिया एंड पाकिस्तान, दे मस्ट बी द फेवरेट्स टू रीच द फाइनल, बट ऑन द अदर हैंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड एट ऑल अगर ये दोनों टीमों से कोई एक टीम या दोनों टीमें ना पहुंचे फाइनल में। इसलिए जो दूसरी टीम है, दे हैव आल्सो गॉट सम एक्सीलेंट इंडिविजुअल्स हु कैन टर्न द टेबल। तो टूर्नामेंट अच्छा होगा, न्यूट्रल ग्राउंड पे हो रहा है, सबसे बड़ी बात है, और एक्साइटमेंट होगा बिकॉज इंडिया पाकिस्तान का मैच वंस अगेन काफ़ी अर्से के बाद हो रहा है। दैट इज समथिंग दैट एवरीबॉडी लव्स टू वॉच। आसिफ साहब, बाबर की क़यादत को कैसे देख रहे हैं? नो डाउट वो प्लेयर तो बहुत बड़े हैं, लेकिन कैप्टनसी में आई थिंक अभी भी उनको बहुत कुछ सीखना है। क्या उनकी क़यादत में हम एशिया कप जीतने में कामयाब हो सकते हैं? देखें, अभी जैसे मैंने कहा ना कि T20 क्रिकेट में कोई भी टीम अनलेस बिल्कुल ही रैंक बॉटम पर हो, जीत सकती है ऑन द डे। लेकिन एक टूर्नामेंट में आपको एक मैच से ज़्यादा जीतना पड़ता है टू रीच द फाइनल एंड टू विन द कप। तो उसके लिए कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी होती है। तो यस, आई थिंक कि पाकिस्तान के उतने ही चांस हैं जितना किसी और टीम का है, और उसके लिए ऑब्वियसली एज आई सेड के कंसिस्टेंट अगर हो रहे हैं परफॉर्मेंसेस में, हो सकता है ऑन द डे कोई एक आध टीम उन्हें हरा दे, बट बाय एंड लार्ज उम्मीद तो ये की जाती है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन। अगर यूएई की कंडीशंस की बात की जाए तो कंडीशन तो दोनों कंट्रीज़ को सूट करती है, लेकिन यहाँ क्योंकि हम ज़्यादा खेले हैं, हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो क्या कंडीशंस का हमें फ़ायदा होगा? देखिए, चांसेस का तो जैसे मैंने कहा ना कि एनी टीम कैन विन, लेकिन जो कंडीशंस की बात है वो अब सारी टीमें यूएई में काफ़ी खेली हैं। खासतौर पर जो सब कॉन्टिनेंट की टीम्स हैं वो वहाँ रेगुलरली खेलती हैं, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान। उनको भी काफ़ी वहाँ खेलने की अब क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस हो गई है, दे आर यूज्ड टू द कंडीशंस। तो उसका तो आई डोंट थिंक कोई एडवांटेज कोई एक टीम को होगा यूएई में खेलने का। लेकिन साथ साथ फिर ये भी है कि दैट जितनी भी टीमें वहाँ पार्टिसिपेट करेंगी उनके लिए इक्वल चांसेस आई वुड गिव पर्सनली कि दैट कोई भी टीम अगेन कैन लिफ्ट द कप। इंडिया पाकिस्तान ऑब्वियसली आर फेवरेट्स। अच्छा, बड़ी खबर ये भी है कि इंग्लैंड भी पाकिस्तान आ रहा है और वर्ल्ड कप की इससे अच्छी तैयारी नहीं हो सकती। ये वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए एक बहुत अहम सीरीज़ है, क्या कहेंगे? लेकिन दोनों टीमें तो आई थिंक इन प्रिपरेशन फॉर द वर्ल्ड कप कर रही हैं, जो फॉलो करेगा उसको। तो यकीनी तौर पर दोनों टीमों की ख्वाहिश तो यही होगी कि ज़्यादातर, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द इवेंट, कि एक एक्सपेरिमेंट वाली बात कि जो टीम्स हैं उनके अगर स्क्वाड है 15 का या 20 का,
उनमें से दिल ट्राई एंड गिव चांसेस टू मुख्तलिफ खिलाड़ियों को, ताकि उनका एक वो बन सके, कॉम्बिनेशन बन सके। तो हो सकता है उसमें एक दो मैचेस जीते हैं, एक दो मैचेस हारे, वो भी हो सकता है। लेकिन मैचेस इंटरेस्टिंग इसलिए होंगे कि जैसे आपने कहा कि इंग्लैंड बहुत अरसे के बाद वहाँ जा रही है, तो क्राउड एंथुजियाज्म बहुत होगा वहाँ, क्राउड सपोर्ट यकीनी तौर पर पाकिस्तान के साथ होगा, विच हेल्प्स। नेदरलैंड से सीरीज, एशिया कप और उसके बाद फिर इंग्लैंड से T20 सीरीज जो हमें होम में खेलनी है, क्या आपको नहीं लगता खिलाड़ी बहुत सारी क्रिकेट खेल के थकावट का शिकार हो जाएंगे? देखें, अब तो खिलाड़ी जो है ना वो सारा साल खेलते हैं, ऑल द ईयर राउंड। और ये मैं नहीं समझता कि जो अगर आप जो प्रेजेंट खिलाड़ी है जो खेल रहा है, अगर उससे पूछें तो बिल्कुल ये जवाब देगा कि नहीं, हम बिल्कुल नहीं थकते हैं, बिकॉज फिजिकली दे आर फार मोर फिटर जो हमारे ज़माने में क्रिकेट होती थी या क्रिकेटर्स होते थे उनसे। तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। इनफैक्ट ये अच्छा होगा कि जितनी ज़्यादा क्रिकेट खेलो वर्ल्ड कप से पहले, ताकि वो इन ट्यून रहें और इन फॉर्म रहें, और ऑल्सो कॉम्बिनेशन का बनता जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये थकने वाली जो बात है दैट होल्ड्स एनी वाटर। आसिफ साहब, जाते जाते थोड़ी टेस्ट क्रिकेट के हवाले से भी बात कर लें। श्रीलंका से सीरीज हुई, पहले मैच में हमने बड़े शानदार तरीके से वो मैच जीता, लेकिन दूसरे मैच में हम मुश्किल में आ गए और उस मुश्किल की वजह से अब हमारे लिए आगे बड़ी परेशानी है। क्या आपको लगता है कि हम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच पाएंगे? देखें, जो आजकल बायलैटरल सीरीज जो होती हैं, जो आप पहले होम एडवांटेज हुआ करता था, लोग कहते थे कि सब कॉन्टिनेंट में जाके बड़ा मुश्किल है हराना उन टीमों को, वेदर इट्स इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इवन बांग्लादेश, वो अब ख़त्म हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया है दो वजह से। एक तो चूँकि न्यूट्रल अंपायर्स आ गए, तो उससे काफ़ी जो बायस्ड अंपायरिंग का एक हमेशा ताना दिया जाता था वो ख़त्म हो गया। इन फिर विकेट्स भी जो हैं अब दे हैव टू मेक इट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, किसी एक मुल्क को या किसी एक ख़ास अगर इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश या श्रीलंका स्पिनर्स फ्रेंडली विकेट्स बनाते हैं, तो उसको भी अब उन्होंने आईसीसी ने एक स्टैंडर्ड विकेट का कर दिया है बनाने का, जिसकी वजह से आई थिंक ये सीरीज़ बहुत अच्छी हुई। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। अगर ये सीरीज़, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो कंडीशन, जो आइडियल कंडीशंस कहते हैं होम सीरीज़ के जो होती हैं, वो अब काफ़ी तौर पर न्यूट्रलाइज हो गई हैं। हैविंग सेड दैट, अभी भी मैं कहूँगा कि न्यूजीलैंड या इंग्लैंड में जो टीमें आती हैं वो थोड़ा सा सब कॉन्टिनेंट से जो आती हैं उनको थोड़ी सी मुश्किल उठानी पड़ती है, बिकॉज कंडीशन डिफरेंट हैं। ये नहीं कि विकेट उस तरह की बनाते हैं, बल्कि कंडीशन आर डिफरेंट। तो यस, पाकिस्तान को यकीनी तौर पर पूरे मैचेस जीतने पड़ेंगे, लेकिन अगर ना भी जीतें, एज लॉन्ग एज दे परफॉर्म वेल, आई थिंक दैट्स फार मोर इम्पॉर्टेंट। लेकिन उम्मीद तो है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ इकबाल साहब हमारे साथ थे और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात हो रही थी, और जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि हम मेंस क्रिकेट पे तो बात करेंगे, विमेंस क्रिकेट पर भी बात होगी, लेकिन ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन इन स्पोर्ट्स रूम। और अब हम बात करेंगे खवातीन की क्रिकेट की, और बुरी तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारी परफॉर्मेंस रही, और ये कोई हैरानकुन बात नहीं है, एक्सपेक्टेशन भी कुछ ऐसी थी। पाकिस्तान वुमेन्स टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर क्रिकेटर नैन आबदी ने। नैन, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, क्या हो गया है हमारी टीम को कॉमनवेल्थ गेम्स में एक भी मैच न जीत सके? देखिए, आई थिंक कि परफॉर्मेंसेस इम्प्रूव नहीं हो रही हैं टीम की, वो तो नज़र आ रहा है। जितने भी टूर्नामेंट्स पाकिस्तान टीम खेल रही है उसमें परफॉर्मेंसेस में डिक्लाइन हो रहा है। बांग्लादेश से भी हारे, थाईलैंड ने भी आपको 150 प्लस स्कोर किया लास्ट T20 वर्ल्ड कप में, फिर आप बांग्लादेश से भी हारे होम सीरीज़ में। आयरलैंड से भी आपका मुकाबला जो है बिल्कुल कांटेदार रहा, और अब कॉमनवेल्थ गेम्स में बारबाडोस की टीम से आप हारे। छोटी टीमों से भी अब टीम जो है वो मुकाबला बड़े मुश्किलों से कर रही है, तो ये वाकई में एक अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त। और जो भी अभी इस वक्त मैनेजमेंट मौजूद है, इनको सर जोड़ के कुछ डिसाइसिव डिसीजन लेने चाहिए, और जो कोचिंग स्टाफ है उनको नए तरीके लेकर आने पड़ेंगे। प्लेयर्स को किस तरीके से खिलाना है, किस तरह से परफॉर्म कराना है, अब ये तो पूरी मैनेजमेंट का काम है कि प्लेयर्स को किस तरह से परफॉर्म करा के टीम को जितवाना है। नैन, टीम मुकाबला करके हारे तो अफसोस नहीं होता, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ तो बिल्कुल ही वन साइडेड गेम्स हुए।
वही बात है कि जो स्पिरिट है क्रिकेट का, और जो एक जज्बा है, जुनून जो होता था हमारे टाइम पे जब हम खेलते थे, तो हम लोग नो डाउट हम लोग भी मैचेस बहुत हारते थे, इसमें कोई शक नहीं है, बट हम लोगों में वो जुनून था, हमें अफसोस होता था मैच हारने को, और हम कोशिश करते थे, और हमने बड़ी बड़ी टीमों को पकड़ा है, सिवाय ऑस्ट्रेलिया को हमने नहीं हराया आज तक। लेकिन जब भी हमने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया बायलैटरल सीरीज में, हमने पूरा मुकाबला किया, हर मैच में दो दो 250 रन हमने उनके खिलाफ की, और दुनिया की सारी टीम्स को हमने हराया है। बट अब क्यों ये यंगस्टर्स क्यों नहीं स्पार्क शो कर रहे हैं फील्ड के अंदर, क्रिकेट खेलते हुए क्यों नहीं स्पार्क शो कर रहे हैं? ये तो प्लेयर्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि अब ये गेम बहुत डिफरेंट हो गई है, चाहे लड़कियों की हो चाहे लड़कों की हो। बॉलर्स भी बुरी तरह से फ्लॉप हुए, इस तरह की परफॉर्मेंस से हम कैसे जीत सकते हैं? देखिए, मैंने अर्लियर ये बात आपको बताई है कि पाकिस्तान टीम अगर ऊपर से आउट नहीं करेगी, पावर प्लेयर्स को बैटिंग में यूज नहीं करेगी, फील्डिंग में जान नहीं मारेगी, फील्डिंग में चांसेस को अवेल नहीं करेगी, चांसेस नहीं बनाएगी, तो पाकिस्तान टीम के लिए मुश्किल होगा बड़ी टीमों से जीतना, बल्कि छोटी टीमों से भी जीतना मुश्किल होगा। तो जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं वो ऊपर से ब्रेक थ्रूज नहीं दे रहे हैं, हमारे जो ऊपर जो हमारे टॉप 4 बैटर्स हैं वो एक फाउंडेशन नहीं बना पा रहे, पावर प्लेज में हमारी हमेशा 2-3 विकेट्स आउट हो जाती हैं, और वो रन्स वही होते हैं, 25 30 35 रन होते हैं। तो इन चीज़ों को ये कोचिंग डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि हमारी टीम की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस हैं, और हमारे प्लेयर्स अगर पावर हिटिंग बोली जाती है तो पावर हिटिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, और स्ट्राइक रोटेशन भी नहीं कर पा रहे, जो कि सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ कि स्ट्राइक रोटेशन की कमी है। अगर हम T20s में सिंगल डबल के साथ इनिंग्स को डेवलप करें और उसके साथ पावर हिटिंग करें, तो मेरे ख्याल से ये बहुत आसानी से रन बना सकेंगी। आप क्या समझती हैं कि हमें बेटर परफॉर्मेंस के लिए और जीत के लिए किन तब्दीलियों की ज़रूरत है? आई थिंक तब्दीलियों की देखें, जहाँ तक बात है, 30-40 लड़कियों का पूरा पूल है पूरे पाकिस्तान में, जो कि मैं कहती हूँ कि ऐसा क्यों है? ग्रास रूट लेवल क्रिकेट पे बिल्कुल काम नहीं हो रहा लड़कियों की। जब हम अब खेलते थे तो हमारे टाइम पे ओपन ट्रायल्स होते थे, उसमें शुरू में 500 लड़की आती थी, फिर 800 आई, फिर हज़ारों में आना स्टार्ट हो गई, उसी वजह से हमारे पास प्लेयर्स डेवलप्ड हुए। अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हमारे पास ग्रास रूट लेवल पे बिल्कुल ज़ीरो क्रिकेट है, कोई भी टूर्नामेंट्स नहीं होते, पहले ज़ोनल होता था टूर्नामेंट, डिस्ट्रिक्ट होते थे, फिर से रीजनल क्रिकेट होती थी, डिपार्टमेंट क्रिकेट होता था, फिर पाकिस्तान ए, पाकिस्तान लेवल पे, इस तरह से देखें प्रोसीजर होता है हर चीज़ को, हर चीज़ के लिए सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। बट अब बहुत ईज़ी हो गया लड़कियों के लिए टीम के अंदर आना, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देती हैं, 1-2 टूर्नामेंट होते हैं, 2-3 टूर्नामेंट होते हैं साल में, उसमें परफॉर्मेंस दो, पाकिस्तान खेलने आ जाओ। क्या जवेरिया की टीम में वापसी होनी चाहिए? देखिए, जवेरिया खान हो या कोई भी प्लेयर हो, वो जब भी वापस आएगा तो वो बहुत ही प्रेशर में आएगा, ज़ाहिर है उसको रन्स करने हैं, उसको अपनी परफॉर्मेंसेस शो करनी है, इतने टाइम से वो भी टीम से बाहर है। तो आई थिंक हम जो सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है जिस पे फोकस करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, वो रूट कॉजेज़ हैं। जो रूट कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से वुमेन्स क्रिकेट में इतना डिक्लाइन आ रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए, और प्लेयर्स डेवलप करने चाहिए, और जो बेस्ट टैक्टिक्स हैं क्रिकेट की, क्योंकि देखिए हमारा मुल्क भी माशाल्लाह अगर आप देखें तो मेंस क्रिकेट हमारी टीम कहाँ जा रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो वो टैक्टिक्स लेकर आएँ, वो चीज़ें लेकर आएँ, वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करें, जिससे प्लेयर्स अपनी परफॉर्मेंस पे एनहांस करें, अपनी परफॉर्मेंसेस को अच्छा करें, परफॉर्मेंसेस को, बजाय कि हम सब लोग मिलके क्रिटिसाइज कर रहे हैं चीज़ों को। तो ऐसी चीज़ें लेकर आनी चाहिए जिससे प्लेयर जो है वो अपने आप को इम्प्रूव करें। अब बात कर ले डेविड हैम की कोचिंग के हवाले से। 2020 से ये फॉरेन कोच हमारे साथ हैं। हम 15 में से 5 T20 मैचेस जीते हैं और 23 में से हैरान कुन तौर पे सिर्फ 6 वनडे हम जीत पाए हैं, तो बहुत ही बुरे रिजल्ट्स हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, डेविड हैम नो डाउट बहुत अच्छे कोच हैं, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग है वुमेन की, उसके कोच रहे हैं, तो नो डाउट ही इज़ अ गुड कोच, बट मैं बिलीव करती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में बहुत बेहतरीन कोचेस हैं जो कि वुमेन्स क्रिकेट की साइकी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं अगर अपना ओपिनियन दूँ तो मैं चाहूँगी कि जो भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं इस वक्त विमेन के, और पाकिस्तान के जो भी कोचेस हैं, बेस्ट कोचेस हैं, वो अगर इस टीम का हिस्सा बनेंगे तो बेहतर नताइज आने के चांसेस हैं, बिकॉज
आई एम श्योर लैंग्वेज बैरियर भी होता होगा लड़कियों का डेविड हैम के दरमियान, और हो सकता है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें प्लेयर्स से मांग रहा है, ऐसी परफॉर्मेंसेस मांग रहा है जो कि हो सकता है प्लेयर्स की स्ट्रेंथ ना हो। तो आई थिंक बहुत सी चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन का फ़र्क होगा और माइंडसेट्स का फ़र्क ज़रूर होगा, बट आई थिंक कि मैं समझती हूँ कि जो पाकिस्तान में हमारे पास जो अवेलेबिलिटीज़ है बेस्ट कोचेस की, बेस्ट मैनेजमेंट की, और जो भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हमारे पीछे वुमेन क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने 15-15, 18-18 साल क्रिकेट खेली, आई थिंक उन लोगों को लाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नैन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नैन आबदी हमारे साथ थी और अपने ओपिनियन दे रही थी वुमेन्स क्रिकेट की इस ख़राब परफॉर्मेंस के हवाले से और कैसे इसमें बेहतरी आ सकती है। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।